हमें कंसंट्रेट करना चाहिए फंड रेजिंग पे। पूरी कौम हमें देख रही है और जितने ज़्यादा हम इसमें फ़ंड इकट्ठे करेंगे तो उससे पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने 90s में मोबिलाइज़ किया था और वो आपका प्रेशर ग्रुप बना था, और वो थे बच्चे, स्कूलों के बच्चे। मुझे याद है आप ये कामरान शाहिद साहब स्कूल में पढ़ते थे, आप इनके स्कूल में गए, इन्होंने भी आपके लिए ये भी मेरे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी कैसे अच्छा, और ये फिर आपके टाइगर फोर्स में भी शामिल हो गए थे। ये जो फैसल जावेद साहब हैं, ये भी स्कूल के ज़माने से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को आपकी मिसाल दे रहा हूँ। उस ज़माने में आप जब स्कूल में जाते थे, असम्बली से खिताब करते थे, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को, अंकल को, आंटी को मोबिलाइज़ करते थे। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप जो स्कूलों के बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, छुट्टियाँ हैं, उनको बताएं कि अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूट करेंगे इसके SMS के ज़रिए भी, इसका मुस्तकबिल में आपको क्या फ़ायदा है। देखें, हुआ ये हामिद, मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ कि वो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। मैं अपने जिन लोगों को जानता था, जब उनके पास जाता था, जैसे 70 करोड़ कहता था वो यानी मुँह इधर कर लेते थे। तो आखिर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा पैसा था। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे। तो किसी ने आइडिया दिया कि स्कूलों में चले जाओ। तो मैं फिर स्कूलों में चला गया और वो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन थी जिसमें कामरान शाहिद ने भी शिरकत की और बड़े लोग। अब तो सफ़ेद बाल लोग आके कहते जी मैं आपका टाइगर था स्कूलों में। तो उसने ऐसा ज़बरदस्त एक मोमेंटम बनाया माँ बाप को उन्होंने, और उससे एक और भी बड़ा चेंज आया जो मुझे बड़ा खुशी होती है। क्योंकि मेरी जो क्रिकेट टीम थी, जब मैंने शुरू में फ़ंड रेजिंग शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी 3 साल अपनी क्रिकेट खेला ही हॉस्पिटल के लिए। तो वो कोई मैं प्राइज़ जीतता था, मैन ऑफ द मैच होता था, एक दो जगह गाड़ियाँ जीती मैंने, तो मैं हॉस्पिटल के नाम कर देता था। तो उन दिनों में जो प्राइज़ होता था वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं जीता भी हूँ तो मुझे टीम में शेयर करना पड़ता। तो मैं उनको कहता था कि मैंने हॉस्पिटल को हाईलाइट करना। वो फिर सारी टीम इन्वॉल्व होगी फंड रेजिंग में। और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट, अब इब्रार हसन और भी यानी यंग लोगों को अब मैं देखता हूँ आर्टिस्ट को कि वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं। तो एक मुल्क में चेंज हुआ कल्चर। पहले शुरू में कोई भी फंड रेजिंग नहीं करता था, तो अब बहुत लोग अब इस तरफ आ गए। तो ये जो कोरोना है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने एक हमारे मुल्क को चैलेंज दिया है कि क्या ये कौम इस चैलेंज पे खड़ी होगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो हम कामयाब कैसे होंगे, अगर इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई, हम फेल हो गए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए पैगाम क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हमने इस मुल्क में गुर्बत को ना बढ़ने दिया, क्योंकि सब हिस्सा लेंगे इसमें, तो उस हिस्से में सारी कौम जब तक शामिल नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो इस जिसमें सबका रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, बच्चों का रोल है, आर्टिस्ट का रोल है, आप सब एंकर्स का रोल है, ओपिनियन मेकर्स का रोल है। ये एक कौम का चैलेंज है। और आप देख लेंगे कि इसमें से कई कौमों को बड़ा, जब इसमें से निकलेंगे नहीं सही तरह, वो जो अभी इफ्तिखार हुसैन ने कहा, कभी इतना बड़ा क्राइसिस दुनिया में नहीं आया। ये इकॉनमी को तबाह करेगा, इसके बड़े बुरे असरात होने हैं। तो जो कौम निकलेगी वो एक कौम बन के लड़ेगी जिसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और जो ये अब कई मुल्क के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वो मुल्क के अंदर दरारें पड़ गई हैं, उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है और करेगी आगे।